आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में शुक्रवार से शुरू होने वाला 5वां टेस्ट मुकाबला रद्द कर दिया गया है। दरअसल एक दिन पहले टीम इंडिया के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने गुरुवार को अपना प्रैक्टिस सेशन रद्द कर दिया है और तब से ही मैनचेस्टर टेस्ट के आयोजन पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। बीसीसीआई और ईसीबी के बीच मैच को लेकर कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही, जिसके बाद शुक्रवार को मैच रद्द करने का फैसला करना पड़ा। जहां एक तरफा भारत 15 साल बाद एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचने वाला था, लेकिन ये सीरीज रद्द क्या हुई? इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी भारत को खरी खोटी सुनाने लगे। जी हां, भारत को इंग्लैंड क्रिकेट का अपमान करने तक बात कहने लगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आखिर क्यों हारे हुए अंग्रेज खिलाड़ी भी भारत को खरी खोटी सुना रही हैं, भारत के बारे में तमाम तरह की बातें कर रही हैं। साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ में ये बात करने में जुटा हुआ है कि हमें आखिरी मुकाबले में जीत दे दी जाए, इस सीरीज को यहीं पर 2-2 की बराबरी पर खत्म कर दिया जाए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी एक गंदी रणनीति अपना रहा है और बीसीसीआई ने इस बारे में क्या नया अपडेट दिया है ऑफिशियल, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि इस मैच का नतीजा किस आधार पर तय किया जाए? इस टॉपिक के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आइए पहले जानते हैं फिर इंग्लैंड दिग्गज खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या बात कर रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों को क्यों खरी खोटी सुना रहे? रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया है। फिर जानेंगे ईसीबी की वो गंदी रणनीति जिसके माध्यम से वो सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहती है, लेकिन बीसीसीआई ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से भारतीय कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैनचेस्टर रद्द होने के बाद इंग्लिश मीडिया भड़क गया है। उन्होंने इंडिया के कोच रवि शास्त्री को इसके लिए कसूरवार ठहरा दिया, क्योंकि टीम इंडिया कोरोना की एंट्री शास्त्री की वजह से हुई। सबसे पहले उनके ही कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। इसके बाद एक एक कर सपोर्ट स्टाफ के 4 और सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए। दरअसल इंग्लिश मीडिया इस बात से नाराज है कि कोच रवि शास्त्री और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पिछले हफ्ते एक बुक लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया था। इन दोनों के अलावा भी टीम के कई खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे। इसमें शामिल ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। सभी कोच रवि शास्त्री से मिलने गए। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के 4 दिन बाद ही शास्त्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके संपर्क में आने के बाद गेंदबाजी कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच श्रीधर और फिजियो नितिन पटेल भी वायरस की चपेट में आ गए। इस पर ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने लिखा, शुक्र है कि बुरा सपना गुरुवार को तो किसी तरह टल गया, जब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये साफ तौर पर इंडिया के कोच और खिलाड़ियों को गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। वो ओवल में शुरू होने वाले 14 टेस्ट से 2 दिन पहले बायोबबल से बाहर लंदन के एक होटल में बुक लॉन्च इवेंट में हिस्सा लेने के लिए गए। इसका नतीजा सबके सामने है। बीसीसीआई भी शास्त्री और विराट कोहली से खफा है। बता दें कि बीसीसीआई ने पिछले महीने ऋषभ पंत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जाने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बाद भी बुक लॉन्च इवेंट में सबने हिस्सा लिया। ये जानकारी सामने आने के बाद बीसीसीआई ने आला अधिकारियों ने विराट कोहली और रवि शास्त्री के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यही वजह है कि ईसीबी भी मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने का ठीकरा टीम इंडिया पर फोड़ रहा है। शास्त्री से चूक हुई, चूक टीम इंडिया के अंदर कोरोना की एंट्री हुई और इस बारे में अब इंग्लैंड के तमाम दिग्गज खिलाड़ी भारत को खरी खोटी सुना रहे हैं। जहां एक तरफा भारत सीरीज जीतकर इतिहास रचने पर करीब था, लेकिन अब इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों की खरी खोटी सुननी पड़ रही है। भारत की मजबूरी का फायदा उठाकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खड़ी करना चाहता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दें कि इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या कहा। माइकल वॉन ने इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका दौरे को याद किया और एक ट्वीट के माध्यम से इंग्लिश टीम के मजे लिए। वॉन ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को निराश किया है, या यूं कहें तो भारत ने इंग्लैंड क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। इन इंग्लैंड ने भी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के साथ ऐसा ही किया था। ने पिछले साल साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज बीच में इसीलिए छोड़ दी थी क्योंकि उनके कैंप में कोविड के मामले सामने आए थे। वॉन ने इसी तरफ इशारा करते हुए ट्वीट किया। तो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्पिनर शैन वॉन ने मैनचेस्टर टेस्ट रद्द होने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, ये काफी शर्मनाक है
कितने बेहतरीन तरीके से सीरीज खेली जा रही थी। तो पूर्व भारतीय टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज वसीम जाफर ने एक मीम शेयर किया और इस मीम में लिखा, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। तो इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन ने मैनचेस्टर टेस्ट कैंसिल होने के बाद अपना विचार साझा करते हुए कहा, इंग्लैंड ने भी कोरोना महामारी की वजह से दक्षिण अफ्रीका का दौरा रद्द किया था। ये जानते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड किस तरह से भारत की मजबूरी का फायदा उठाने में तुला हुआ है और किस तरह से वो सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खड़ा करना चाहता है। जब से भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट स्टाफ कोरोना की जद में आया है, तब से बीसीसीआई बड़ी टेंशन में है। दरअसल मैनचेस्टर टेस्ट के बाद भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक ही फ्लाइट से यूएई पहुंचना है। वहां से वो आईपीएल में हिस्सा लेंगे। अगर किसी खिलाड़ी को कोरोना पाया जाता है तो आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ के लिए भी बेहद ही बुरी खबर सामने आ सकती है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इसी मजबूरी का फायदा इंग्लैंड उठाना चाहता था। इंग्लैंड ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे, इंग्लैंड ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। 5वें टेस्ट से एक दिन पहले यानी 9 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम के जूनियर फिजियो योगेश परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में टीम को अपना अभ्यास सत्र रद्द करना पड़ा। खिलाड़ियों को अपने अपने कमरों में रहने के लिए कहा गया और उनके आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए। लेकिन हम आपको बता दें कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मैच रद्द होने की जानकारी दी। ईसीबी का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैनचेस्टर टेस्ट को खेलने से इंकार कर दिया है। ईसीबी ने कहा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ बातचीत के आधार पर मैनचेस्टर में होने वाले टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी कोरोना वायरस के खतरे की वजह से डरे हुए थे और खिलाड़ियों के पास मैच में उतारने के लिए प्लेइंग 11 ही नहीं थी, इसीलिए मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने फैंस से मैच के रद्द होने के लिए माफी मांगी। बोर्ड ने कहा, हम अपने क्रिकेट फैंस न्यूज पार्टनर से माफी मांगते हैं, हमारी वजह से आप लोगों के लिए असुविधा पैदा हुई है। जल्द ही मामले में जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन सीरीज के नतीजे को लेकर बवाल पैदा हो गया। ओवल टेस्ट में जीतकर भारत 5 मैचों की सीरीज 2-1 से बढ़त बना ली थी। चूंकि भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इंकार किया है, इसलिए इंग्लैंड को बिना खेले ही विजेता मान लिया जाएगा। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को 2-2 की बराबरी पर खड़ा किया जाए, ये कहना है इंग्लैंड का। इसी के साथ ही भारत 2007 के बाद इंग्लैंड में पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तो यही चाहता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनकी बात मान ले और इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर रद्द कर दे। चूंकि भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इंकार किया है तो इंग्लैंड को विजेता मान लिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई ने ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानने वाली है और अभी भी इस मैच के 3 नतीजे संभव है। जी हां, 3 नतीजे। पहला नतीजा है कि सीरीज ड्रॉ, जो कि हम आपको बता चुके हैं। पहले खबर आई कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि चूंकि भारतीय दल में कोरोना के कारण मैच रद्द हुआ है, इसलिए मैच को भारत फॉरफिट करे यानी वॉक ओवर दे दें। ऐसा होता है तो इंग्लैंड को एक अंक मिल जाएगा और सीरीज 2-2 की बराबरी पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब खबर आई है कि ईसीबी ने फॉरफिट वाला अपना बयान वापस ले लिया है। चूंकि कोरोना काल में ऐसी आपदा की संभावना पहले से होगी, भारत की जीत भी घोषित की जा सकती है। चूंकि मैच रद्द होना एक प्राकृतिक आपदा की तरह है, हो सकता है कि दोनों बोर्ड तय करें कि इस मैच को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। क्योंकि 2022 की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड का दौरा करेगी और इंग्लैंड की सरजमी पर 3 टेस्ट मुकाबले, 3 T20 मुकाबले और कुछ वनडे मुकाबले भी खेलेंगी। क्योंकि ईसीबी और बीसीसीआई में अच्छी ताल्लुकात है तो दोनों आपसी सहमति से कोई जल्द ही फैसला ले सकती है और हो ये सकता है कि ये निर्णायक मुकाबला भी उस वक्त खेला जाए जब 2022 में ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी।